અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જીએસ મલિકે બે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને તેમની ફરજમાં બેદરકારી બદલ સસ્પેન્ડ પણ કર્યા છે અને આ પોલીસ કમિશનરે પત્રકાર પરિષદ કરી હતી તે સમયે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડ અને અમદાવાદમાં જે પ્રકારે કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી છે તેને લઈને તેમણે ખુલાસા કર્યા છે। जिसमें फायरिंग करके एक बधाजी राम जी जो कि एक फ्रूट वगैरह की वो लगाता था नेहरू नगर में, उस पर फायरिंग होके एक मर्डर हुआ था। तो उसमें पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे डीसीपी जोन ने विजिट की, डीसीपी क्राइम ने विजिट की, एडिशनल कमिश्नर सेक्टर 1 ने भी तुरंत विजिट की और मैं डायरेक्ट उनके साथ टच में था। हमने टीमें बनाई, सीसीटीवी वगैरह का एनालाइज किया, मोबाइल का जितने भी उसके क्लू थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्लू लेके एक सेंसेशनल केस जो बना था उसको पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है और ये एक सुपारी किलिंग ये निकली है। और जो मर गया जो मरण जनार जो बधा राम जी है, उसी के भतीजे ने इसका मर्डर कराया है। उसका भतीजा अशोक वो भी सिरोही से है और ये जो डेथ जिसकी हुई है वो भी सिरोही से ओरिजिनली है। दोनों ही फ्रूट की धंधा करते हैं और इनका जो अशोक है जो इसमें मेन इसका जो भतीजा है, उसके फादर का भी लगभग 1 साल पहले मर्डर हुआ था सिरोही में और इसको लगता था कि जो ये बधाजी है इसका लड़का शायद मेरे फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है और इनका जमीन 40 बीघे जमीन है, करीब 2 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट की, उसका भी झगड़ा कोर्ट में चल रहा है। उसको देखते हुए ये अशोक ने सुपारी एक अनु राजपूत एक जो है उसको इन्होंने 25 लाख में सुपारी दी और अनु राजपूत और कुलदीप और एक अंकित भदौरिया, ये 3 लोगों ने मिलके उस पे फायरिंग की और फायरिंग करके उसका मर्डर किया और हमारी टीम ने ये तीनों फिर यहाँ से मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी में है वो भाग गए थे। उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको ट्रैक किया और रतलाम के पास से उनको 3 को डिटेन किया। उनकी इंटेरोगेशन में उन्होंने गुनाह कबूल भी कर लिया है और अशोक और इस पे पहले ही डाउट जो जा रहा था उसको लोकल पुलिस की तरफ से इंटेरोगेशन में वो ऑलरेडी पूछपरछ में यहाँ था, तो ये केस को हमने सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने बिल्कुल एक टीम की तरीके से काम किया है और ये केस भी हमने अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर भी कर दिया ताकि प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन हो और इसमें आरोपी जो हैं चारों को सजा मिले। इतना ही बस, ये केस सेंसेशनल था इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं। आरोपी इसमें अलग अलग जगह से हैं, एक भिंड से है, एक मुरैना से है और ये एक कानपुर से है। 3 है, लेकिन ये काफी सालों से यहाँ पे जो फ्रूट की जो लारी पे लोडर जो है सामान उतारने का और डालने का वो काम करते हैं और रफली एक दिन में 300-400 रुपए कमाते हैं। तो कैसे सभी आरोपियों को इन लोगों ने कांटेक्ट किया और प्लान कैसे? नहीं, इसने जो अशोक ने सुपारी दी थी अनु राजपूत को, क्योंकि ये भी फ्रूट का धंधा करता है और ये फ्रूट की लारी वगैरह का लोडर अनलोडर ये उनका काम ये लोग करते हैं। तो वो वेपन का अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि आरोपी बोल रहा है कि अशोक ने हमको दिया है जो मेन है, और वो कह रहा है कि नहीं इन्होंने अपने आप अरेंज किया है। खाली देसी वैसे भिंड मुरैना में इस टाइप के देसी कट्टे वगैरह का वहाँ काफी प्रेवलेंट है, तो सस्पेक्ट है कि ये अनु राजपूत ने ही वहां से लेके आए। शूटर एक कुलदीप करके है, शूटिंग उसने की है। अनु राजपूत ये मोटरसाइकिल चला रहा था और अंकित भदौरिया उनके साथ में था। 3 जो नहीं, अशोक तो जो डेथ हुई है उसका भतीजा है, उसने इसको सुपारी देने के बाद वो अपना नॉर्मल वो काम कर रहा था। उस टाइम पे मर्डर के टाइम पे अशोक वहां हाजिर नहीं था। 1 महीने वाले में भी जो है इट सस्पेक्ट है कि उसमें भी मैंने देखा पेपर्स वगैरह, पुलिस ने काफी उसमें भी थोड़ा मेहनत की है, लेकिन ये अशोक का ही उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है।
मतलब उसको भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और अशोक राजपूत ने अनु राजपूत के थ्रू पहले भी कोशिश की है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ये उसमें नहीं है, उसमें एक और कोई बंटी का नाम आ रहा है। मतलब अशोक थ्रू अनु राजपूत, कुलदीप एंड बंटी, उसका सस्पिशन जो है बंटी अभी जो पुराने वाले केस में वो अभी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस ने उसमें भी सीसीटीवी वगैरह भी निकाले, लेकिन ना तो ये विक्टिम ही बता पाया कि मेरा ही भतीजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसने कोई विक्टिम ने ऐसा तो क्लू भी वहां नहीं दिया। अभी इसके मर्डर के बाद पुलिस ने ही अपने लेवल पे उसके तीनों जो भाई थे, ये जो अशोक और उसके बाकी दो, उनको क्वेश्चनिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब तक शूटर नहीं पकड़े गए तब तक वो लोग उसमें उन्होंने कन्फेस नहीं किया। अभी उसने क्योंकि शूटर पकड़ लिए हैं तो अभी कन्फेस कर लिया है। तो केस FIR, उसमें FIR हुई थी, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उन्होंने सीसीटीवी और जो भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसमें कुछ क्लू ना तो विक्टिम की तरफ से ही आ पाया, क्योंकि अपने ही कोई भतीजा कराए ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। हाँ नहीं, पैसे 25 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन उसने अभी तक 75,000 रुपए ही इनको दिए थे। जो ये अशोक ने 75,000 रुपए ही दिए। बाकी का पैसे की बात बाद में हुई थी। ये प्रेस नोट में अनु राजपूत नाम है उसका, प्रेस नोट में अशोक खेताराम जी, अशोक के फादर का नाम खेताराम जी, उसका सगा भाई है। जो ये मर गए हैं बधा राम जी, इनका सगा भाई खेताराम जी का लड़का है अशोक। खेताराम जी बधा राम जी के बड़े भाई, उनका भी मर्डर 1-1.5 साल पहले वहां हुआ। આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.